पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक इस वक्त दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध महीनों से बिना रुके जारी है। इजराइल गाजा से लेकर लेबनान, सीरिया और यहां तक कि ईरान तक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और इसी बीच सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया में युद्ध का तापमान बढ़ रहा है तो क्या भारत खुद को सुरक्षित मान सकता है? क्या भारत आने वाले खतरों के लिए पूरी तरीके से तैयार है, खासकर तब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का सामरिक संतुलन पूरी तरीके से बदल चुका है और दोस्त दुश्मन की रेखा पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई है। भारत की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि उसे एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ता है। पश्चिम में पाकिस्तान है, जिसकी भारत विरोधी नीति दशकों से जगजाहिर है। पूर्व में चीन, जिसने हाल के वर्षों में LAC पर अपनी सैन्य तैनाती और एयर डिफेंस क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। इतिहास गवाह है कि इन दोनों देशों के साथ भारत को युद्ध लड़ने पड़े हैं और भविष्य में भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में सवाल ये नहीं कि भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि भारत कितनी तेजी और कितनी गंभीरता से खुद को आने वाले युद्धों के लिए तैयार कर रहा है। इसी बदले हुए रणनीतिक माहौल में भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को तेजी से अपग्रेड करना शुरू किया है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक साथ मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है। भारतीय नौसेना हर 6 हफ्ते में एक नया युद्धपोत शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। सेना ड्रोन फ्लीट और आधुनिक निगरानी प्रणालियों को विकसित कर रही है और वायुसेना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर उसे भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार किया जा रहा है। फाइटर जेट्स, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें, प्रिसिजन गाइडेड बम और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, हर मोर्चे पर तैयारी तेज है ताकि भारत किसी भी एरियल थ्रेट से सुरक्षित रह सके। इन्हीं तैयारियों के बीच एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आती है। भारत अपने रणनीतिक मित्र इजराइल से कटिंग एज वेपन सिस्टम, मिसाइल और बम खरीदने के लिए एक ऐतिहासिक डिफेंस डील की तैयारी कर रहा है। इस डील की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें शामिल कुछ मिसाइलों की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक है, यानी भारतीय सीमा के भीतर बैठकर दुश्मन के बड़े शहरों तक सटीक हमला करने की क्षमता। उदाहरण के तौर पर लाहौर जैसे शहर जो भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं, इन हथियारों की रेंज में आते हैं और ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग अब एक नए और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। इंडियन डिफेंस न्यूज के अनुसार भारतीय वायुसेना को और ज्यादा घातक बनाने के लिए करीब 8.7 अरब डॉलर यानी लगभग 78,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर काम चल रहा है। इस पैकेज में स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बम, रैम्पेज मिसाइल, एयर लोरा और आइस ब्रेकर जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें शामिल हैं। इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल से मंजूरी मिल चुकी है, जो ये दिखाता है कि सरकार इस सौदे को कितनी प्राथमिकता दे रही है। इस डील की टाइमिंग भी बेहद अहम है। एक तरफ चीन LAC पर उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान GPS जैमिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया था। ऐसे में भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में भी सटीक हमला कर सकें। आंकड़े ये बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच इजराइल के कुल रक्षा निर्यात का 34% अकेले भारत को गया, जिससे भारत इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस ग्राहक बन गया है। इस नए पैकेज में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि एयर टू एयर मिसाइलें, लोइटरिंग म्यूनिशन, आधुनिक रडार, सिमुलेटर और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम भी शामिल हैं। अगर बात करें रैम्पेज मिसाइल की, तो ये पहले से ही भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत का हिस्सा है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित ये मिसाइल Su-30 MKI, MiG-29, जगुआर और MiG-29K जैसे विमानों से दागी जा सकती है। तो करीब 570 किलो वजनी ये मिसाइल GPS और INS गाइडेंस के साथ में एंटी जैमिंग क्षमता से लैस है और दुश्मन के एयरबेस, बंकर, कंट्रोल टावर और लॉजिस्टिक ठिकानों पर दूर से सटीक हमला कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी मारक क्षमता पहले ही साबित हो चुकी है। एयर लोरा मिसाइल इस पैकेज का सबसे खतरनाक हिस्सा मानी जा रही है। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 400 से 450 किलोमीटर के आसपास तक की पूरी दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को बेहद सटीकता से निशाना बना सकती है। करीब 1600 किलो वजनी ये मिसाइल मैक 5 से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ती है और इसका CP यानी त्रुटि सीमा 10 मीटर से कम है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस और सैन्य अड्डों को नष्ट करने के लिए ये मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।
वहीं आइस ब्रेकर मिसाइल को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और ये करीब 300 किलोमीटर तक कम ऊंचाई पर उड़ करके हमला कर सकती है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद है। जीपीएस ना होने की स्थिति में भी ये मिसाइल अपने लक्ष्य को पहचान सकती है और इसकी स्टील्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से बचाकर टारगेट तक पहुंचने में मदद करती है। तो इस पूरे सौदे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 2025 के अंत तक पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति बन चुकी है, जिसके तहत बीईएल और एचएएल भारत में ही एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइलों का निर्माण करेंगी। एचएएल विमानों में इन मिसाइलों के एकीकरण का काम संभालेगी, जबकि बीईएल इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम पर काम करेगी, जिसमें डीआरडीओ की तकनीकी विशेषज्ञता भी शामिल होगी। और ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन हथियारों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की डीप स्ट्राइक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। दुश्मन के भीतर घुसकर हमला करने की जरूरत कम होगी, पायलटों का जोखिम घटेगा और तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट और ज्यादा घातक बनेंगे। तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि इन हथियारों का निर्यात इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मित्र देशों को करके एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी उभरेगा। तो कुल मिलाकर ये डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि ये एक साफ संदेश है कि बदलती दुनिया में भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर सुरक्षा तय करने वाली शक्ति बन चुका है।